तो आज था हमारा डे 149 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 12 रोटेशनल मोशन के थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे, मतलब जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे उसको देखा। इन दिनों एक कन्फ्यूजन सी है कि रिवीजन कैसे करें, मतलब कि हम क्योंकि क्वेश्चन भी हमने काफ़ी करे हैं जो नीट प्रेप से हम करते हैं, तो उसको हम रिवीजन कैसे करें, मतलब कि फिर सब सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करें या फिर सबके बाद हम स्टेप देख लें। और या किसी किसी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि हम एक नोट कर देते हैं कि मतलब कि हमसे उस टाइम हम क्या नहीं समझ पाए या फिर क्या मेरे साथ दिक्कत हुई कि क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन सब में नहीं होता है। जैसे अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो करीब 200 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें सिर्फ ऐप वाले, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए। तो अब उसके रिवीजन में अगर हम एक एक करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जा रहा है और क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं रिवीजन करने के लिए। वैसे तो एम आर सर ने, हमने शायद कल या परसों ही कहा था कि उन्होंने कहा जो नोट्स के क्वेश्चन है वो तुम लोग ऐसे करो कि बस तुम ये लोग स्टेप करो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें लग रहा है कि तो फिर इसमें भी हमें यही करना चाहिए कि सिर्फ स्टेप देख लें, पूरा ना सॉल्व करें ऐसे, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर 12 से 1 हमें पोटेंशियल का वो बनाने थे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमने थोड़े ही बनाए, लेकिन कल नहीं बना पाए क्योंकि जो हमने जिसमें बनाया था शॉर्ट नोट्स वो हमें मिल नहीं रहा था, हमें उसके आगे का कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हमने थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया और थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करा शॉर्ट नोट्स की जगह, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी आज मिल गया है। फिर 2 से 4:10 हमने रिवीजन करा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फिर लेक्चर लिया। और फिर 4:30 से 5:30 भी थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी रह गया है। लेक्चर पता है सबको कि 2 घंटे का है, तो वो 2 घंटे का नहीं होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तुम पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, फिर अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम आगे देखोगे, फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी टाइम जाता है। तो 4:30 से 5:30 थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 20 मिनट का रह गया था। फिर हमने रिवीजन करा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर का, और फिर हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लिया। फिर 6:05 से 7:20 भी हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लिया। और 8 से 9 हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वाले हैं, तो हमें उसमें थोड़ी सी क्या कहें कि शायद दिक्कत आ रही है, क्योंकि एम आर सर थोड़ा सा शॉर्टकट से कर देते हैं। मतलब कि वो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वो जो सर मान लेते कि इसमें एक्स जा रहा है तो इसमें 2x, वो हमें पता है कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा डर लगता है कि यार गलत ना हो जाए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा चाहे लॉन्ग ही मेथड से करते हैं, तो इसीलिए हम और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हो गया है, काफ़ी हो गए हैं, हाँ काफ़ी हो गए हैं। फिर 9 से 10:30 प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन की एनसीईआरटी पढ़ी। और एनसीईआरटी 9 से नहीं, करीब 9 9 15 से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन फंस गया था हमसे, वो जेई का था। तो उसमें ये था कि पूरा सर्किट सॉल्व करना था। तो उसमें ये था कि हमने ये नहीं देखा कि वो जो सर्किट है वो हो रखा है शॉर्ट सर्किट, तो उसमें वो सब जो रेसिस्टेंस है वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो पोटेंशियल सेम है। तो उसका आंसर मतलब कि सिंपल था, 2R नहीं 3R या 2R था, ऐसे तीनों सीरीज़ में हो गए थे। लेकिन हमने पूरा पूरा सॉल्व करा, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। फिर हाँ वो एनसीईआरटी पढ़ ली। फिर 10:50 से 12 हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे उसके हाइड्रोकार्बन के और प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन के। और फिर 5:05 से 12:35 हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा। हम चाहते तो कल हाइड्रोकार्बन का एक और लेक्चर ले लेते, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तो मेरी वीक है, और प्लस इन सब में रिवीजन ज़रूर चाहिए रहता है। तो हम ये नहीं चाह रहे कि एक ही दिन में मतलब काफ़ी रिएक्शन हो जाए। जैसे कि उसमें एक लेक्चर में करीब 1 2 3 4 के करीब थी रिएक्शंस, जैसे कोलबे हो गई, डिकार्बोक्सिलेशन हो गई, वुड्स हो गई,
रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई। तो इन सब के थोड़े बहुत मतलब कि रिवीजन ज़्यादा सही रहेगा। हमने सोचा कि एज़ कम्पेयर टू और लेक्चर ले लें, इसीलिए हाइड्रोकार्बन का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर हम उसका रोज़ एक ही लेक्चर लेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे और 2x पे नहीं देखेंगे। हम 2x पे नहीं देखते हैं, जब पहले देखते थे अब नहीं देखते हैं। 2x में बहुत बेकार चीज़ है। बस वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा लेकिन तुम्हें समझ कम आएगा, रिटेंशन कम रहता है उसमें। तो मैक्स हम 1.5 जाते हैं, नहीं तो 1.25। और फिर 12.5 से 12.35 रिवीजन करा। फिर 12:37 से 1 तक हमने वीक एरिया पढ़ा। हमने वीक एरिया जो कल बताया था कि हमने एंड्रूशियम पढ़ा, वो हमने एंड्रूशियम नहीं पढ़ा था। वो हमने कल एक जो सेशन रखा था 5 से 5:40, उसमें एंड्रूशियम पढ़ा था। वीक एरिया में हमने कल कल का बता रहे मतलब जो परसों का, हमने वो पढ़ा था फाइलोटैक्सी, भाई अरेंजमेंट ऑफ लीव। तो उसका ये था, तभी हमें फिर जैसे ही हमने वीडियो बंद करी तब हमें याद आया। तो फाइलोटैक्सी का एग्जांपल था अल्टरनेट और अपोजिट और वॉरल। तो अल्टरनेट सर ने ऐसे हम लोग को याद करवाया था कि नीट नहीं निकलता है तो सब बच्चे क्या ले लेते हैं, बीएससी। बीएससी के बाद क्या होता है, एमएससी। तो एमएससी अल्टरनेट एमएससी, बीएससी तो हम भी कर रहे हैं। एमएससी में आ गया मस्टर्ड सनफ्लावर और चाइना रोज, और अपोजिट में आ गया गुआवा कैलोट्रोपिस, और वॉरल में आ गया एल्स्टोनिया। ये हम परसों का बता रहे हैं। वही हमें थोड़ा सा शक हो रहा था यार, हम भूल क्यों रहे हैं। और फिर कल का वीक एरिया हमने पढ़ा था एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। एस्टिवेशन सुना है? एस्टिवेशन में पहले आता है आपका वेलवेट, उसमें कैलोट्रोपिस आ गया। फिर ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। और फिर वैक्सिलरी एक है वैक्सिल इम्ब्रिकेट। हाँ, इम्ब्रिकेट आएगा पहले। इम्ब्रिकेट में आपका आएगा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट का यार गुलमोहर था, केसिया गुलमोहर। हाँ, केसिया गुलमोहर। हाँ, केसिया गुलमोहर। और एक लास्ट वो रह गया वैक्सिलरी या फिर पेपिलोनिशियस। उसका है पी और फाबेसी फैमिली। ये था, ये हमने कल वीक एरिया में पढ़ा। ठीक था, कल का दिन ठीक था, अच्छा था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।